हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग देखे थे कि साइक्लिक कंपाउंड के बारे में, जिसमें आता था एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो वो सब देखे थे और उसके स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग देखे थे, उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब आगे और देखना। तो आज का टॉपिक होगा, पहला होगा डाइपोल मूवमेंट, दूसरा होगा हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। तीसरा होगा प्रेसिपिटेशन, इसको पीपीटी कहते हैं हम लोग। और चौथा होगा रोटेशनल बैरियर एनर्जी। ठीक है, तो आज ये 4 टॉपिक कवर करना हम लोग को। उससे पहले हम लोग कल के लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 का हम लोग रिवीजन एक बार कर लेते हैं। तो पहले हम लोग पढ़े थे एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़े थे, पहला कंडीशन कह रहा था एरोमेटिक कंपाउंड का कि पहले तो साइक्लिक होना चाहिए स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा कह रहा था ऑल एटम्स आर sp2। तीसरा कह रहा था कि ऑल पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, चौथा कह रहा था कि प्लेनर होना चाहिए। पांचवा कह रहा था कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए, 4n+2 हबल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। वो कह रहा है यहाँ n शुरू होगा 0 से 1 2 3 अप टू n तक जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 2 से शुरू करेंगे और 4 यूनिट बढ़ाएंगे, 2 6 10 14 18 वैसे ही बढ़ते जाएगा। तो पहले आता है एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, हम लोग कल पढ़े थे। उसमें था पहला साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा ऑल एटम्स आर sp2। तीसरा क्या बोले हुए था, ऑल पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन कॉन्जुगेशन। चौथा बोले हुए था कि प्लेनर होना चाहिए। पांचवा बोले हुए था कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से ये काउंट होना चाहिए, जहाँ पे 2 से शुरू होगा और 4 यूनिट बढ़ेगा। ठीक, एंटी एरोमेटिक में भी सेम कंडीशन था, बस लास्ट वाला चेंज हो जा रहा था। होता क्या था एंटी एरोमेटिक में ये वाले कंडीशन में थोड़ा चेंज हो जाता था। यहाँ पे 4n+2 से हो रहा है ना, उसमें क्या होता है 4n से होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन से होता है, जहाँ n 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 4n से होता है, हम लोग n ले सकते हैं 1 2 3 4, जस्ट लाइक 4 8 12 16 20, जस्ट लाइक 4 का टेबल। ठीक है, तो ये आ जाएगा एंटी एरोमेटिक में। और ये चारों कंडीशन सेम एरोमेटिक में भी होता था। और नॉन एरोमेटिक में क्या होता है, नॉन एरोमेटिक में एक भी एटम अगर sp3 आ जाता है तो प्लेन में नहीं होगा, प्लेन से बाहर हो जाएगा, तो वो क्या नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। ठीक है, एक भी एटम अगर sp3 आ जाता है तो वो नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। तो कल हम लोग ये पढ़े थे और पढ़े थे हम लोग
स्टेबिलिटी के बारे में कल पढ़े थे, स्टेबिलिटी के बारे में कल पढ़े थे। स्टेबिलिटी क्या होता है? सबसे ज्यादा एरोमेटिक का, फिर नॉन एरोमेटिक का, फिर एंटी एरोमेटिक का, ये होता था स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, ये किसका ऑर्डर होता था? स्टेबिलिटी का। अब आगे पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट के बारे में। आज पढ़ेंगे हम लोग डाइपोल मोमेंट के बारे में। अच्छा, ये कल क्वेश्चन छूट गया था, इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, ये कल क्वेश्चन रह गया था, इसको लेते हैं हम। तो इस ये वाला कल का क्वेश्चन है जो कि गलती से छूट गया था। तो इसमें क्या कर रहा है? स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है इन सारे कंपाउंड का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये बाहर है रिंग से, तो इसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे इसका ये एक्सेप्शन बताए थे कि एक्सेप्शन बताए थे साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन का बताए थे, जहाँ पे ये टब शेप बना लेता है, ये टब शेप बना लेगा। ये टब शेप बना लेगा, जिसके कारण ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अच्छा, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक, यहाँ ये भी एरोमेटिक। और यहाँ पे क्या होगा? ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 4 पाई से एंटी और ये एरोमेटिक। तो एंटी प्लस एरोमेटिक क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक प्लस एरोमेटिक क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी का? सबसे ज्यादा एरोमेटिक होगा। अब यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? सबसे बी हो जाएगा, देन ए हो जाएगा, उसके बाद नॉन एरोमेटिक आएगा यानी सी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है डाइपोल मोमेंट। अगला आता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो दो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को अगर हम डिस्टेंस डी पे रखते हैं तो उसका डाइपोल मोमेंट वो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, उसके कारण जो होगा वो डाइपोल मोमेंट आएगा। तो दो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बीच का डिस्टेंस d है और चार्ज q है, तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? q इंटू डी, q क्रॉस डी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका डाइपोल मोमेंट, जहाँ q क्या है? चार्ज है, और d क्या है? डिस्टेंस है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस। ये दो चार्ज हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस हो गया d, और ये चार्ज q है, तो ये q क्रॉस d। ठीक है, इसको म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस देन डाइपोल मोमेंट आल्सो इंक्रीजेस। तो एक बात और पता चला, अगर En बढ़ेगा तो म्यू भी
बढ़ेगा तो EN किसके डायरेक्टली हो जाएगा, म्यू के। ये बात पता चल गया। तो EN ऑर्डर अगर बताएंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का, तो सबसे हो जाएगा sp का, फिर sp2 का, और फिर sp3 का। क्यों होगा, क्योंकि EN किसके डायरेक्टली होता, परसेंट s कैरेक्टर के। हम लोग ये पिछले वीडियो में ही देखे थे, परसेंट s कैरेक्टर के डायरेक्टली होता है। ठीक है, अब आता है दो केस। तो केस वन क्या कह रहा है, केस वन कह रहा है इफ एनी वन एटम इज sp3, तो उसमें डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर हो जाएगा सबसे एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक। जहाँ पे एरोमेटिक sp2 होगा, सारा कार्बन sp2 होगा, एंटी एरोमेटिक में भी सारा कार्बन sp2 होगा, और नॉन एरोमेटिक में एटलीस्ट एक कार्बन sp3 होना चाहिए। तो वही कहा है यहाँ पे इफ एनी वन आइटम इज sp3, कोई एक आइटम sp3 चलेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का। वैसे केस टू में क्या कहा, केस टू में कहा इफ एनी वन आइटम इज sp3 सॉरी sp2, कोई भी एक आइटम अगर मतलब कोई भी आइटम sp2 रहेगा, कोई आइटम sp3 नहीं रहे। सपोज इसमें क्या गया था, इसमें कहा था एक आइटम sp3 रहेगा तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर एक भी आइटम sp3 नहीं रहा तो फिर इस ऑर्डर से हम लोग जाएंगे। अच्छा, नॉन एरोमेटिक sp2 कैसे हो सकता है, हो सकता है दो केस में हो सकता है। एक तो साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन के केस में, और एक 7 मेंबर रिंग रहे, 7 मेंबर जहाँ रिंग रहे, जहाँ 7 मेंबर रिंग रहे, सपोज ये क्या 7 मेंबर रिंग है, इस पे लोन पेयर है और निगेटिव चार्ज रहा है, तो फिर उस केस में ये तो sp2 है सारा कार्बन, तो ये नॉन एरोमेटिक क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पकड़ से बना रहा था। पिछले क्लास में हम लोग थे इसका शेप कैसा हो जाएगा, पकड़ शेप हो जाएगा, जिसके कारण ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो दो केस हम लोग पढ़े थे एक्सेप्शन, एक ये पकड़ शेप वाला और एक साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, ये टफ शेप बना ले रहा था। तो अगर sp2 अगर ये दो कंडीशन आ जाए, तो इन दोनों में नॉन एरोमेटिक होने के बाद भी sp2 हो रहा था, तो हम लोग ये वाला ऑर्डर करेंगे। और अगर sp3 रहे, नॉर्मल केस में sp3 रहे, तो हम लोग इस वाले से जाएंगे, इस वाले से जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, कंपेयर डाइपोल मोमेंट ऑर्डर। ठीक है, तो ये बाहर इसको काउंट नहीं करेंगे, रिंग से बाहर, ये भी रिंग से बाहर, इसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करेंगे। 2 पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट कौन होगा, ये होगा, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया एरोमेटिक। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कहा हुआ है ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। वैसे यहाँ पे एक sp3 आ गया, तो ये नॉन एरोमेटिक का केस चला जाएगा, नॉन एरोमेटिक चला जाएगा। नॉन एरोमेटिक में क्या होता है, ये वाला ऑर्डर आता है, ये वाला ऑर्डर आता है, सबसे एरोमेटिक, फिर एंटी, फिर नॉन, जहाँ पे एक sp3 कार्बन रहे। तो यहाँ पे sp3 है, यहाँ sp3 है, इस वाले में sp3 है यहाँ पे, तो फर्स्ट वाला हम लोग ऑर्डर लगाएंगे, जहाँ पे सबसे म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे हो जाएगा एरोमेटिक, फिर एंटी, फिर नॉन। ये ऑर्डर हो जाएगा, तो सबसे किसका होगा, एरोमेटिक का होगा, यानी ए का होगा, फिर एंटी का होगा, यानी बी का होगा, फिर सी का होगा। आ गया। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट म्यू, यानी सबसे डाइपोल मोमेंट। इस केस में क्या है, सारा sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी आइटम sp2 है, और ये भी आइटम sp2 है। तो इसमें ऑर्डर क्या आ जाएगा म्यू का, सबसे पहले एरोमेटिक, फिर नॉन, देन एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या आ जाएगा, एरोमेटिक आ जाएगा। वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ पे बोले हुए हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो एरोमेटिक, और यहाँ पे क्या बोले हुए हैं 2 पाई, ये दोनों बाहर है, काउंट नहीं करेंगे इसको। 4 पाई से क्या हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, एंटी। तो सबसे एरोमेटिक कौन होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 2 पाई इलेक्ट्रॉन,
2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होगा। तो ए, देन बी, देन सी, ये हो जाएगा ऑर्डर उसका। अब जेईई मेंस का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एरोमेटिक। इज आर मतलब मल्टी चॉइस हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करते हैं। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या आ जाएगा, एरोमेटिक। यहाँ आ गया sp3 नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे शायद से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, आई थिंक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या आ जाएगा, ये एरोमेटिक। और यहाँ पे ये sp3 है, तो ये क्या आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक। सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये क्या है, यहाँ sp3 आ जाएगा कार्बन, यहाँ कार्बन sp3 आ जाएगा, जो कि ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बोला नॉट एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है, ये और एरोमेटिक नहीं है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब आया जेईई एडवांस और 12 का क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। अनस्टेबल रूम टेम्परेचर पे कौन होता था, एंटी एरोमेटिक। रूम टेम्परेचर पे क्या करता था एंटी एरोमेटिक, डाइमराइज कर जाता था, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के हेल्प से वो डाइमराइज कर जाता था, ठीक है। तो पहले देखेंगे एंटी एरोमेटिक जो होगा वो अनस्टेबल होगा एट रूम टेम्परेचर, ठीक। तो ये sp3 है, ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ये क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन से ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन से एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक हो जाएगा। तो 2 अनस्टेबल होगा एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल एक ही होता है एंटी एरोमेटिक, ठीक है, जो कि डाइमराइज कर जाता है बाय द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, बी और सी। अगला जेईई एडवांस का क्वेश्चन है 2017 का, नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज। इसमें से एरोमेटिक कंपाउंड बताना है। ये साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है, ये टफ से बना लेगा, तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये नॉन प्लेनर चला जाएगा, इसलिए नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये क्या बोले, 4 पाई इलेक्ट्रॉन से एंटी एरोमेटिक, तो ना ये होगा ना ये होगा, ये भी एंटी एरोमेटिक चला जाएगा। ये क्या एरोमेटिक हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन से, तो एक आ गया। ये क्या sp3 है, तो ये नॉन एरोमेटिक चला जाएगा, ठीक। ये नॉन एरोमेटिक चला जाएगा sp3 से। ये क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसका, तो ये एरोमेटिक चला जाएगा, ये भी आ जाएगा। ये क्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एंटी एरोमेटिक है, ये नहीं आ पाएगा। ये क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। अब ये क्या है, 2 रिंग है, फ्यूज्ड रिंग वाला केस है, तो यहाँ पे ये एरोमेटिक हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन से, बट यहाँ sp3 आ गया, नॉन एरोमेटिक होगा। तो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का हम लोग क्या पढ़े थे, एरोमेटिक आता है, तो ये हो जाएगा। ये भी यहाँ पे ये बाई फिनाइल वाला आ गया, बाई साइक्लो वाला आ गया, कंपाउंड वाला। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ लेंगे, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये लीनियर है, ये क्या लीनियर है, तो यहाँ पे सारा पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। तो 2 4 6 8 10 12 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा। अभी तक कितना आ गया, 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। एरोमेटिक कंपाउंड बोले तो एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग पास 5 है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग पास 5 है। अब जेईई मेंस 2017 का क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। 2017 का क्वेश्चन है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट।
इसमें क्या आ जाएगा, ये काउंट नहीं कर पाएंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन में, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या आ जाएगा, ये एरोमेटिक। ये आ गया sp3 नॉन एरोमेटिक। ये आ जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगेन, सॉरी यहाँ पे sp3 आ रहा है। ये क्या है, sp3 है, ये नॉन एरोमेटिक। ये क्या है, एंटी हो जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन से। बाहर वाले रिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे, जो रिंग से बाहर होगा, ठीक है। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या आ जाएगा, एंटी एरोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का, हाईएस्ट पूछा है ना, तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक का होता है। ये sp3 वाले केस में हम लोग मान के चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ sp3 आया हुआ है, एरोमेटिक देन एंटी देन नन। ये किसके केस में होगा, sp3 के केस में होगा, तो सबसे आगे आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है एम्स 2004 का क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज एरोमेटिक कंपाउंड, विच ऑफ फॉलोइंग इज एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या, इसको पॉजिटिव चार्ज को हम लोग 2 पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक हो जाएगा। अगेन पॉजिटिव चार्ज को 2 पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करेंगे, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या आ जाएगा, एंटी आ जाएगा। फिर 4 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या आ जाएगा, एंटी आ जाएगा, और फिर 4 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या आ जाएगा, एंटी आ जाएगा। तो बोला एरोमेटिक कौन होगा, ऑप्शन एम्स 2017 का क्वेश्चन है, विच एवर फॉलोइंग इज ए कंपाउंड इन नेचर। अच्छा, कौन सा एरोमेटिक होगा, ठीक है, वो देखना है। फिर 2 पाई इलेक्ट्रॉन से ये एरोमेटिक दिख रहा है, ऑप्शन है। ये एंटी दिख रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या दिख रहा है, एंटी दिख रहा है, ये नहीं होगा। ये टफ शेप बना ले रहा है, नॉन प्लेनर हो जाएगा, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये भी क्या, sp3 आगे नॉन एरोमेटिक, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा सिर्फ। अगला कह रहा है एम्स 2019 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज इन प्योर फॉर्म इज आर अनस्टेबल एट ए रूम टेम्परेचर। अच्छा, रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल कौन होता है, एंटी एरोमेटिक होता है, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक देखते हैं कौन है, ये एंटी एरोमेटिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन से एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन से एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे ये sp3 आ जाएगा, सॉरी डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन से 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करेंगे क्योंकि रिंग से बाहर है, तो ऑप्शन ए और बी बोथ आ जाएगा। तो अब आता है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता क्या है, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसको हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहते हैं। अनसैचुरेटेड मीन्स या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग अनसैचुरेटेड बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको सैचुरेटेड में कैसे करेंगे, एडिंग अगर हाइड्रोजन हम लोग लगा देते हैं, अब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो हाइड्रोजन ऐड करके हम लोग अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कर सकते हैं। उसके लिए ये होता है रिएजेंट, इसका ये होता है रिएजेंट हम लोग ले सकते हैं H2Na, H2PD और H2PT, ठीक है। ये 3 रिएजेंट में से कोई भी ले सकते हैं, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यानी पाई बॉन्ड को ये सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। पाई बॉन्ड क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड स्टेबल हो जाएगा, तो ये क्या कर देगा, अनस्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट कर देगा। ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन प्रोसेस द एनर्जी रिलीज इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसी को HOS भी कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन।
हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के टाइम पे जो भी एनर्जी रिलीज होगा, जो बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी रिलीज होगा, जिससे हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे H2Na H2Pd और H2Pt देके जो एनर्जी रिलीज होगा ना, उसी को हम लोग कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? अगर हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगा उसी को हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है ना, वो एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक मीन्स एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, एनर्जी भेज रहा है। तो उस समय जब एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज कर ही रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करिएगा तो यहाँ एनर्जी रिलीज ही होगा। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन चला जाएगा। ठीक है, और जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है वो इन्वर्सली होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में काम आएगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है जो एनर्जी रिलीज होता है एट अ टाइम ऑफ हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, उसी को हम लोग कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, और जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, ये तो पता ही हम लोगों को, कॉन्जुगेटेड सिस्टम आर मोर स्टेबल देन नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड का कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसे बोले वन इक्विवेलेंट H2Na, तो वहाँ पे एक डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सपोज ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ पे वन इक्विवेलेंट, इधर देखो, सपोज ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, अब इसको वन इक्विवेलेंट H2Na दे देते हैं। ठीक है, तो ये वन एक ही मोल हम लोग H2Na दिए हुए हैं, तो एक मोल दिए हुए हैं तो ये एक ही बॉन्ड को तोड़ पाएगा। ठीक है, एक अगर मोल देंगे H2Na तो ये एक ही बॉन्ड को तोड़ पाएगा, तो एक बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोजन ऐड कर देगा, तो ये ऐसे चलेगा। सपोज ये ऐसे रहता, सपोज यहाँ पे दो इक्विवेलेंट रहता, या H2PD भी ले सकते हैं, H2PT भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोनों बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब समझ में आया कि वन इक्विवेलेंट का मतलब एक मोल दिए हुए तो एक ही बॉन्ड को तोड़ पाएगा। अगर टू इक्विवेलेंट है तो दोनों बॉन्ड को तोड़ के सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देगा। ये कौन से फॉर्म में आ गया है? सैचुरेटेड। ठीक है, तो ये समझ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि कैसे वन इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट को लेके हम लोग करते हैं। अच्छा, अगर सपोज ऐसा हो अगर ऐसा क्वेश्चन में दे दे कि एक कॉन्जुगेशन में जा रहा है डबल बॉन्ड और एक नॉन कॉन्जुगेटेड है, और वन इक्विवेलेंट दे दे H2Na, तो हम लोग किसको तोड़ेंगे? जो नॉन कॉन्जुगेटेड होगा, क्योंकि जो कॉन्जुगेटेड होगा वो तो स्टेबल होगा, उसको हम लोग क्यों अनस्टेबल करेंगे? होता क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कोई भी रिएक्शन होता क्यों है? क्योंकि वो उसको अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म में ला सके। कोई भी रिएक्शन का पर्पस होता है कि अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म में ला सके। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? खुद मतलब जो अगर सपोज यहाँ डबल बॉन्ड है, ऐसे है, ठीक है, और फिर ऐसे कार्बन देके ऐसे है। अब यहाँ पे हम लोग वन इक्विवेलेंट H2Na दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, बट ये कंजुगेशन में नहीं है, तो टूटेगा कौन? ये वाला टूटेगा, ये वाला टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर ओवरऑल बात देखा जाए इसमें, तो हम लोग डबल बॉन्ड उस वाले का तोड़ेंगे जो लेस स्टेबल होगा, जो लेस स्टेबल होगा उस वाले का डबल बॉन्ड हम लोग तोड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन में समझ में आएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे ये एक यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये तो बेंजीन है, इसको तो छू ही नहीं सकते, नहीं तो ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा, ठीक है, ये अनस्टेबल फॉर्म में चला जाएगा। अब क्या है, ये साइड में ये एक ही यहाँ से कॉन्जुगेशन करेगा, बट ये यहाँ पे इधर भी कॉन्जुगेशन करेगा, इधर भी। अगर हम लोग इसको तोड़ दिए तो फिर कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा। सपोज हम लोग इस वाले हाइड्रोजन को तोड़ दिए, हम लोग इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, फिर कॉन्जुगेशन ही नहीं हो पाएगा। बट अगर हम लोग इस साइड वाले को करते हैं तो फिर यहाँ पे कॉन्जुगेशन होने का पूरे सिस्टम में चांस है। तो क्यों ना हम लोग बीच वाले को तोड़ के, बीच वाला इसको भी डिस्टर्ब कर देगा, इस वाले को भी डिस्टर्ब कर देगा बीच वाला, तो बीच वाले को रहने देते हैं, इसको हम लोग तोड़ते हैं, इस वाले डबल बॉन्ड को हम लोग सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा, ये आ जाएगा प्रोडक्ट, ओवरऑल प्रोडक्ट ये आ जाएगा। इस वाले को क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, क्योंकि क्या होगा, अगर इस वाले को तोड़ेंगे तो ये वाला डबल बॉन्ड भी कंजुगेशन में नहीं जा पाएगा, ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड भी कंजुगेशन में नहीं जा पाएगा, 3 सिंगल बॉन्ड का गैप आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं तो ये वाला इजीली कंजुगेशन में जा सकता है, ठीक है। सेम एज ऐसा है, ये प्रोडक्ट है, अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ये देखिए, ये पूरा सिस्टम क्या है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक। क्यों ना हम लोग एक सिंगल बॉन्ड, इस वाले सिंगल बॉन्ड को तोड़ के, इस वाले सिंगल बॉन्ड को तोड़ के, सॉरी इस वाले डबल बॉन्ड को तोड़ के, क्यों ना हम लोग सिंगल बॉन्ड में कर ले, तो फिर ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और हम लोग पढ़े थे स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा होता है एरोमेटिक का, फिर नन, फिर एंटी। तो क्यों ना हम लोग एंटी एरोमेटिक से कन्वर्ट करके और नॉन एरोमेटिक में कर दें, ठीक। तो हम लोग अच्छा यहाँ पे क्यों नहीं, इसको भी तोड़ सकते थे, नॉन एरोमेटिक में हो जाएगा, बट यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन हो रहा है ना, अगर हम लोग इसको तोड़ देंगे तो ये इसके साथ कॉन्जुगेशन नहीं कर पाएगा। जब कॉन्जुगेशन हो रहा है तो क्यों उसको तोड़ें, उसको नहीं तोड़ेंगे। इस वाले हाइड्रोजन पे हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करके ये सिंगल डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कर देंगे, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, जो कि इस वाले से ज़्यादा स्टेबल होगा, इस वाले से। तो ये स्टेबल फॉर्म में इसको ला रहा है, ठीक है। तो यही होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है पूरा कंपाउंड, ये क्या है, एंटी हो जाएगा, 4 पे इलेक्ट्रॉन से ये क्या हो जाएगा, एंटी हो जाएगा। तो एरोमेटिक एंटी क्या हो जाएगा, एंटी हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ये तो अनस्टेबल है, अब किसको तोड़ेंगे, ये एरोमेटिक, इसको क्यों, इसको कुछ नहीं करना, ये एरोमेटिक को नहीं तोड़ेंगे, इस वाले को, इसमें देखना है, इस वाले में इसको नहीं तोड़ सकते क्योंकि इसके कारण ही ये एरोमेटिक बन रहा है। तो हम लोग किसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक आ जाएगा। तो एरोमेटिक प्लस नॉन क्या पढ़े थे हम लोग, एरोमेटिक प्लस नॉन पढ़े थे हम लोग, एरोमेटिक। तो हम लोग एक बार इसको नॉन एरोमेटिक मिला देते हैं, फिर हम लोग का काम हो जाएगा। तो कैसे नॉन एरोमेटिक मिलाएंगे, इस वाले हाइड्रोजन को तोड़ के हम लोग नॉन एरोमेटिक मिला सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, फिर ये क्या आ जाएगा, एरोमेटिक को ओवरऑल आ जाएगा। हम लोग इसको क्यों नॉन एरोमेटिक मिलाएं, क्योंकि फ्यूज्ड रिंग है। फ्यूज्ड रिंग में हम लोग पढ़े थे कि एरोमेटिक प्लस एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक प्लस एंटी क्या होता है, एंटी होता है, और एरोमेटिक प्लस नन क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो अगर हम लोग इसको नॉन एरोमेटिक मिला सकते हैं तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, एरोमेटिक आ जाएगा। अब तो ये इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन का हम लोग देखे थे, HOH किसके इनवर्सली होता है, स्टेबिलिटी के, ठीक है। HOH किसके इनवर्सली होता है, स्टेबिलिटी के। तो अब देखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा एरोमेटिक 2 पे इलेक्ट्रॉन से,
ये 6 पे इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक हो जाएगा, ये 4 पे इलेक्ट्रॉन से एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, और यहाँ ये sp3 आ रहा है तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब सबसे कम स्टेबल कौन होता है? एंटी एरोमेटिक। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? एरोमेटिक। उसमें भी एरोमेटिक भी जिसका पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन सबसे इसका है, इसका 2 पे इलेक्ट्रॉन है, इसका 6 पे इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे स्टेबल पहले लिख लेते हैं, स्टेबिलिटी। सबसे स्टेबल हो जाएगा बी, देन ए, फिर नॉन एरोमेटिक होगा तो डी, और फिर सी। इसका उल्टा कर देंगे हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर। तो सबसे पहले आ जाएगा सी, फिर डी, फिर ए, फिर बी, क्योंकि स्टेबिलिटी के इन्वर्सली होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है? दो दो एंटी एरोमेटिक आ गया, ये फ्यूज रिंग है तो एंटी प्लस एंटी क्या आ जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक को हम लोग हटा के कोई या तो एरोमेटिक में कर सकते हैं या फिर नन में कर सकते हैं। तो एरोमेटिक का तो यहाँ कोई चांस ही नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग नन में कर सकते हैं। नन एरोमेटिक को कैसे करेंगे? दोनों ऐसा कोई ऐसी जगह पे हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे जो दोनों कंपाउंड का एंटी एरोमेटिक हटा दे, क्योंकि एक कंपाउंड का एंटी एरोमेटिक रहा तो फिर वो दोनों को एंटी एरोमेटिक में चेंज कर देगा। तो हम लोग इसलिए बोल सकते हैं इस वाले को अगर हम लोग हटाएंगे तो दोनों का नॉन एरोमेटिक आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक प्लस नॉन एरोमेटिक आ जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो हम लोग इसको तोड़ के यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, वैसे ही देखिए जैसे अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो क्या आता है? फर्स्ट ब्लॉक इज स्टिल एंटी, पहला ब्लॉक अभी भी एंटी है तो ओवरऑल एंटी एरोमेटिक ही बनाएगा। वैसे ही अगर हम लोग इसको करते हैं तो सेकेंड ब्लॉक इज स्टिल एंटी, मतलब दूसरा ब्लॉक अभी भी एंटी है तो एंटी ही देगा ओवरऑल प्रोडक्ट। ठीक है, बट अगर हम लोग इसको करते हैं तो यहाँ नॉन एरोमेटिक आता है, और हम लोग पढ़े थे सबसे ज़्यादा स्टेबल नॉन एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक होता है। इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है? ये एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कितना इक्विवेलेंट H2PD लें ये वैल्यू स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये तो एरोमेटिक है, ये तो भाई स्टेबल है। जो दिक्कत है सो इधर है। तो एक काम कर सकते हैं, ये तो एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या होगा अगर हम लोग, और फिर बीच में क्या बन जा रहा है? ये एंटी एरोमेटिक बन जा रहा है, ये वाला एंटी एरोमेटिक बन जा रहा है, ये वाला एंटी एरोमेटिक बन जा रहा है, ये वाला भी एंटी एरोमेटिक बन जा रहा है 4 पे इलेक्ट्रॉन से। अब इसी को हम लोग को चेंज करके नॉन एरोमेटिक में कर देना है। इसी को चेंज करके हम लोग को नॉन एरोमेटिक में कर देना है। कैसे कर सकते हैं? इस वाले को तोड़ सकते हैं, इस वाले को तोड़ सकते हैं, इस वाले को तोड़ सकते हैं। अच्छा, ये भी तोड़ सकते थे, 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 डबल बॉन्ड। लेकिन अगर उस वाले को तोड़ेंगे तो तीन रिंग जो होगा वो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, जो कि हम लोग और उसको अनस्टेबल कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एक ही रिंग ये नॉन एरोमेटिक होगा, तो 3 रिंग से अच्छा एक ही रिंग हम लोग अनएरोमेटिक करें, सॉरी नॉन एरोमेटिक करें। ठीक है, तो हम लोग इसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे और इसको तोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा? 3H2PD आ जाएगा। यानी 3 बार हम लोग अगर H2PD लेते हैं तो 3 बॉन्ड टूटेगा और फिर वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना लेगा, ऐसा बना लेगा। ठीक है, अब इससे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म हम लोग कर नहीं सकते खुद से। ठीक, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये एडवांस का क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है? ये रिंग दिए हुए है। ठीक है, इस रिंग में बताना है कितना हम लोग इक्विवेलेंट मोल लें कि इसको हम लोग मैक्सिमम ये स्टेबल फॉर्म में ला सकें। ठीक है,
तो यहाँ 3 एरोमेटिक साइकिल है, ठीक है। यहाँ भी है एक एरोमेटिक साइकिल, लेकिन बीच में क्या आ जा रहा है, एंटी एरोमेटिक आ जा रहा है, बीच में एंटी एरोमेटिक आ जा रहा है। उसी एंटी एरोमेटिक का हटा के हम लोग को नॉन एरोमेटिक में करना है। तो सिंपली हम लोग ये वाला इसलिए नहीं हटा रहे हैं ना, क्योंकि ये वाला इसलिए नहीं हटा रहे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 3 जो साइकिल होगा वो नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा, और यहाँ पे हम लोग अगर इसको हम लोग हटाते हैं तो एक ही साइकिल नॉन एरोमेटिक में जाएगा, इसलिए हम लोग इसको हटाएं, ना कि इसको हटाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पीपीटी के बारे में, पीपीटी प्रेसिपिटेशन पे, और उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और फिर हम लोग एजिलिन वगैरह, क्वासी एरोमेटिक, ये सब देखेंगे, ठीक है। इसके बाद चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं है, उसके बाद कुछ हम लोग जेई में जे एडवांस का क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।